हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सबको पता ही है कि मॉडर्न फिजिक्स का जो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 12 चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु एटम्स, वो चल रहा था। उसमें पिछले वीडियो में जो हमने जॉन डाल्टन का जो थ्योरी के बारे में बताए थे और उसने जो परमाणु के बारे में जो मॉडल दिया था उसको डिस्कस किए थे, और उसमें जो कुछ दोष था, कुछ कमियां था, कुछ लिमिटेशन था, उसको मैंने बताया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज का जो वीडियो होगा। आज का वीडियो में सबसे पहले आप देख ही सकते हैं जे थॉमसन के बारे में बताएंगे कि मतलब जे थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया था, उसने भी कुछ बात सही था, बहुत सारी बात गलत था या उसमें कुछ कमियां था। फिर उसके बाद आपका जो उसके बाद का जो थ्योरी मिलेगा वो रदरफोर्ड का थ्योरी जो बहुत विवीय होगा। ये दोनों आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम में 12th क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है। ये दोनों अपना अपना जगह में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये दो नंबर का पूछ सकता है। तो चलो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपने ये बात तो सुना ही होगा या जाना भी होगा कि जो गोल्डस्टीन है, तो मैं आपको बता दिया था कि 1800 ईस्वी में जो आपका डल्टन था, डल्टन ने क्या दिया था, एक थ्योरी दिया था। उसके बाद 100 साल तक ये थ्योरी चला। अब फिर 1900 ईस्वी आते हैं, 1900 कितना ईस्वी में, लगभग 11 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, ये 100 साल के अंदर में वो जो आपका जे थॉमसन महोदय ने एक थ्योरी दिया था जिसे हम लोग जे थॉमसन परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि जे थॉमसन परमाणु का मॉडल क्या है, ये क्वेश्चन है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। तो अगर बात करेंगे जे थॉमसन परमाणु मॉडल, तो जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु जो है एक पूरी तरह से एक गोला होता है और वो गोला जो है धनावेशित होता है और उसके अंदर जो ऋण आवेश है वो धंसा रहता है। ठीक है, तो देखने क्या होता है, जे थॉमसन ने 1904 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद परमाणु का एक मॉडल दिया था जिसे हम लोग जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद बोला था कि आप परमाणु मॉडल जो है, परमाणु जो है एक गोलाकार कण होता है। ठीक है, और उसमें जो गोलाकार कण है वो पॉजिटिव का होता है, यानी कि धन आवेशित होता है, और उसके अंदर तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। ठीक है, ये परमाणु जो मॉडल था ये किसका था, जे थॉमसन का था। ठीक, तो इसने तो ये परमाणु मॉडल की परिभाषा दिया था। हाँ, अब इसके जो कुछ और बात था परमाणु के बारे में वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको। अब बात यह है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार उसने किन किन बातों को कहा था। ठीक है, तो बात करें कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसे दिखाया गया है। ठीक है, ये पूरा एक गोला है ना, और इसके अंदर ये पूरा धन आवेशित है। गोला पूरा क्या आपका धन आवेशित है। ठीक है, ऐसा है, और इसके अंदर में क्या इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस गोले में धंसा हुआ रहता है। जैसे तरबूज का बीज, तरबूज एक प्रकार गोला अगर मान लेते हैं, वो धन आवेशित है। तरबूज का बीज जिस तरह से उस गोले के अंदर धंसा हुआ रहता है, यानी कि तरबूज के अंदर धंसा हुआ रहता है, उसी तरह से इसका कहना का मतलब यह था जे थॉमसन का जो परमाणु का जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ, उसके अंदर में धंसा हुआ रहता है। उसके अंदर में क्या रहता है आपका, धंसा हुआ रहता है। उसके अंदर में क्या रहता है आपका, धंसा हुआ रहता है। ठीक है, अगला कहता है कि परमाणु उदासीन होता है। मतलब उससे कहना मतलब परमाणु का जो टोटल चार्ज होगा, परमाणु का जो कुल चार्ज होगा वो 0 आएगा। इसका मतलब है कि जैसे एक गोला अगर लेते हैं, इस गोला में अगर बाहर अगर 3 प्लस चार्ज है तो अंदर में भी कितना होगा, 3 होगा, तो नेट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। नेट चार्ज 0 आएगा, हम उदासीन बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सका सही से, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब था कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इलेक्ट्रॉन स्थिर एक्चुअल में नहीं रहता। आप सबको पता है कि अभी जो रियल परमाणु मॉडल है वो कैसा है। चलो हम इसका आगे की बात करते हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो कमी था, उस कमी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कमी तो बहुत सारा था, आप जैसे आप इसको देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल का जो कमी है वो निम्नलिखित है, निम्नलिखित कमी है। ठीक है, पहला कमी है कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता। ठीक है, अधिकतर भाग क्या था, खाली होता। या जे थॉमसन ने बता नहीं सका, मतलब परमाणु के जो अंदर की जो भाग होता है, अधिकतर भाग क्या रहता है, वो खाली होता है रियल में,
लेकिन वो बता नहीं सका। रदरफोर्ड ने उसको बताया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने बाद में इसकी कमी को दूर किया था। अगला जो उसका बात था कि धन और ऋण आवेश की सही स्थिति नहीं बता सके, ठीक है। मतलब ये जो इसके अंदर ये कमी रहा कि वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो परमाणु के अंदर होते हैं, पॉजिटिव होते तो हैं, लेकिन उसका सही जगह कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव होता है उसके बारे में बता नहीं सकता। जैसे रियल में अभी क्या है कि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। लेकिन वो इस बात को बता नहीं सका। कौन? जे थॉमसन ने। तो पहला उसके अंदर एक कमी रहा कि परमाणु जो है, परमाणु का अधिकतर भाग जो खाली है उसके बारे में बता नहीं सका, ठीक है। और दूसरा यह है कि परमाणु का धन और ऋण आवेश जो है, ऋण आवेश का जो सही पोजीशन, सही जगह, रियल पोजीशन को बता नहीं सका, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा ही नहीं कर पाया सही से। इलेक्ट्रॉन अगर वो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। लेकिन रियल में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में चर्चा नहीं कर सका जे थॉमसन ने। आगे अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में वर्णन नहीं कर सका, ठीक है। अगर बात करें तो इसके बाद जो थ्योरी आएगा वो किसका आएगा? आपका रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का क्या मिशन था आप सबको पता ही होगा। रदरफोर्ड जो है इस थ्योरी के जितना भी कमियां था वो लगभग दूर किए थे। अगला क्या है कि रदरफोर्ड का थ्योरी। आप सबको पता है कि रदरफोर्ड का थ्योरी है परमाणु मॉडल क्या होता है, ठीक है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो क्या था? तो रदरफोर्ड ने जो है ना सबसे पहले एक सोने का पतला से पत्थर लिया था और उसमें अल्फा कण क्या होता है कि अल्फा एक ऐसा कण है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कण का उस पर क्या किया था? प्रभार करवाया था। तो उसमें क्या हुआ कि ज्यादातर कण आर पार कर गए थे, ठीक है, कुछ हल्का मोड़ गए थे। ज्यादातर बीज वाला कण पूरी तरह से क्या हो गया था? उसी दिशा में लौट के आ गए थे। तो इससे यह साबित हो चुका था कि बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और अधिकतर भाग नाभिक में परमाणु का अधिकतर भाग, नाभिक के चारों ओर का अधिकतर भाग वो खाली रहता है, ठीक है। तो ये किसने बताया था? आपका रदरफोर्ड ने। तो देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, कैसे देख सकते हैं। रदरफोर्ड ने सबसे पहले तो क्या कमी को दूर किया था? किसका? जे थॉमसन का। तो रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के जो परमाणु मॉडल के कमियों को दूर करने के लिए 1911 में, 1904 में दिया था, 1911 में, ठीक है, सोने की पत्थर, इसको कॉइल फॉइल बोलते हैं, पर अल्फा कणों को डालने पर अधिकतर अल्फा कण के किरणें पार कर गए, परंतु बीज वाला अल्फा कण होगा वो उसी माध्यम में लौट गए, ठीक है। परंतु बीज वाला अल्फा कण होगा उसी माध्यम में क्या हो गए? लौट गए, उसी दिशा में लौट गए। तो बीज वाला भाग को क्या कहा? नाभिक का। बीज वाला भाग को क्या कहा? नाभिक या न्यूक्लियस कहा, जो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है या बना है, ठीक है। इस थ्योरी को हम लोग रदरफोर्ड का थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर अल्फा कण के पास प्लस चार्ज है और नाभिक के अंदर प्लस चार्ज है, तभी क्या हुआ? अल्फा कण का जो रे है वो इधर इस दिशा में मुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाया? अट्रैक्शन की रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगाया, विकर्षण फोर्स लगाया, ठीक है, प्रतिकर्षण फोर्स लगाया, जिसके कारण ये क्या हो गया? वो डायरेक्टली किरणें मोड़ गए। अगर जे थॉमसन सही होता तो उसका जो रे था इस तरह से क्या हो जाता? पार कर जाता। ये जो आपका अल्फा रे था, अल्फा कण का जो रे था इस तरह से क्या होता? पार हो जाता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। रदरफोर्ड ने जब उसको प्रयोग में लाया तो ऐसा हुआ, एक किरणें पार कर गया और बीज वाला भाग जो है पार नहीं कर पाया। क्यों पार नहीं कर पाया? आप सबको पता है कि बीच में, ठीक है, एक मध्य भाग होता है जिसका नाम क्या रखा गया था? न्यूक्लियस रखा गया था। न्यूक्लियस में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये वाला कण पार कर गया, लेकिन ये कण हल्का मोड़ा, ये वाला कण इसी दिशा में डायरेक्टली मुड़ गया। तो यहाँ पे बीच वाला में क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उस पॉजिटिव चार्ज क्यों है कि बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। यही आपका जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था। अब जे थॉमसन के परमाणु मॉडल देने के बाद उसने कुछ और बातों को उसने बताया था
जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, वो जो बात था उसको हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु का आंसर ये कहा था कि परमाणु के बीच में बहुत छोटा घना और धन आवेशित भाग है, ठीक है, धन आवेशित भाग नाभिक होता है। कहने मतलब यह है कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा धन आवेशित भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भाग जो है वो क्या है, एक नाभिक है, ठीक है। परमाणु के अंदर ये वाला भाग है, ठीक है, इसका नाम क्या है, नाभिक है। क्यों, यहाँ पे अल्फा जो किरण का जो है वो पार नहीं कर पाया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात बिल्कुल सही है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसमें कुछ कमियां रहेगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला क्या क्या कहते हैं, परमाणु जो है नाभिक के चारों ओर, ठीक है, वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। अब उसमें क्या कहा है कि परमाणु का जो नाभिक होता है ये पॉजिटिव चार्ज का बना होता है और नाभिक बहुत छोटा होता है, परंतु नाभिक बहुत भारी होता है। क्यों, परमाणु का लगभग 99% द्रव्यमान किससे माना जाता है, नाभिक के अंदर माना जाता है, ठीक है, नाभिक के अंदर माना जाता है और बाकी उस भाग को खाली माना गया है। तो यही आपका रदरफोर्ड का जो बात था। अब इसमें कुछ कमी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज जो है ये दो थ्योरी को हम लोग समझने में सफल रहे। पहला जो था जेजे थॉम्सन का थ्योरी, जो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो उसने कहा था कि परमाणु एक गोला है जो धनावेशित है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है, जबकि ये बात गलत था। तब जेजे थॉम्सन की कमी को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा किरणें कॉइल के पतली से पतली पत्थर पर डाला, तो उससे क्या पता चला कि कुछ किरणें पार कर गए, लेकिन बीच वाला जो किरणें है वो पार नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा बीच वाला भाग में, और अल्फा कण का पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण वो क्या कर दिया, उसको विकर्षित कर दिया और नाभिक का खोज वहां से उसको मिल गया। तो आपको अगली में ऐसे पूछेगा कि नाभिक का खोज किसने किया, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रदरफोर्ड ने ही नाभिक का खोज किया था न्यूक्लियस के अंदर। तो आगे हम लोग इसके कमी के बाद, रदरफोर्ड की कमी के बाद आगे की जो भी थ्योरी होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।